चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से WPL यानी कि विमेंस प्रीमियम लीग के मैच नंबर 1 में। आज का जो मुकाबला खेला जाएगा विमेंस प्रीमियम लीग के इस सीजन का पहला मुकाबला होने वाला। तो यहां पर हम बात करेंगे इस मुकाबले के लिए कि आखिरकार मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, किन दो टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा, साथ ही दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली, इस मुकाबले के लिए पिच किस तरीके से होने वाली है, वेदर किस तरीके से होने वाला है, और सबसे अंत में आपको बताएंगे इस मुकाबले के लिए वो कौन सी 11 विमेंस प्लेयर्स होंगी जिनको हम लोगों को अपनी फैंटेसी टीम में लेना है और एक बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाना है। अगर आपके सारे डाउट हैं तो अगर आप ये 10 से 12 मिनट का वीडियो देख लेते हो तो आपके निश्चित तौर पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो वॉच करोगे, यानी कि पूरा वीडियो देख लोगे, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। इस सीजन का ये पहला मुकाबला होने वाला है। मुंबई इंडियंस विमेंस दिल्ली कैपिटल्स विमेंस के बीच खेला जाएगा। सीजन 1 का फाइनल मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला गया था। मुंबई की टीम ने 7 विकेट से जीत लिया था, दिल्ली की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तो उसका बदला जरूर दिल्ली चुकता करना चाहेगी। लेट्स सी बताएंगे कि आखिरकार देखते हैं कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, वो भी आपको बताएंगे, बस आप अंत तक बने रहेगा। आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। मुकाबला मुंबई इंडियंस विमेंस और दिल्ली कैपिटल्स विमेंस के बीच सीजन 1 का पहला मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला भाई साहब 23 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग भाई साहब शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। यानी कि मुकाबले के लिए जो टॉस होगा भाई साहब 7 PM से होने वाला है टॉस। तो सारी अपडेट मैं 7 PM से अपने टेलीग्राम पर देता रहूंगा। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिसको नहीं पता कैसे जुड़ना, आगे वीडियो में चल के पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और बता भी दूंगा। तो जुड़े रहिए, बस आप अंत आखिर तक मैं बता दूंगा। इसके अलावा मुकाबला कहां खेला जाएगा? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि बेंगलुरु का वेदर किस तरीके से होगा, बेंगलुरु की पिच किस तरीके से होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वेदर रिपोर्ट के बारे में। अब वेदर रिपोर्ट की बात की जाए, यहां पर आपको स्क्रीन पर पूरे वीकेंड का वेदर नजर आ रहा होगा, लेकिन अपन लोगों को भाई साहब किस वेदर से जरूरत है? यहां पर 23 फरवरी को, यहां पर ये 23 फरवरी का वेदर है। ओवरऑल 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, 26% ह्यूमिडिटी आपको नजर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ का वेदर रहने वाला है, यानी कि बारिश के कोई चांसेस नहीं। बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के हम लोगों को ये मैच देखने को मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए पिच किस तरीके से रहेगी, क्योंकि पिच हर एक मैच के लिए एक्स फैक्टर होती है। तो यहाँ की भाई साहब पिच आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। ओवरऑल देखने से आपको यही लग रहा होगा कि पाटा पिच है। भैया है ही पाटा, बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पिच है। बल्लेबाजों का यहाँ पर हम लोगों को वर्चस्व देखने को मिलेगा। विमेंस प्रीमियम लीग है और फिर भी स्कोर भी अच्छा खासा बनेगा। ये आपको जो विजुअल्स नजर आ रहे होंगे, वो ओडीआई वर्ल्ड कप का जो मुकाबला यही इन्हीं ग्राउंडों पर खेले जा रहे थे, तब की ये पिचें हैं। बट मोस्ट लाइकली यही पिच होने वाली, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ होगा। तो मैं आपको फाइनल जैसे ही पिच की अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, लेकिन मोटी मोटी इसी तरीके से पिच रहेगी। बल्लेबाजों के साथ साथ पेसर्स और स्पिनर्स को यहाँ पर मत मिलेगी। ग्राउंड की बात की जाए, बेहतरीन विकेट है, आउटफील्ड बहुत तेज यहाँ की रहती है। अमूमन छोटे ग्राउंड रहते हैं। अब बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए, सामने 73 मीटर की, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री 61 मीटर की, ऑफ साइड की जो बाउंड्री होगी ये 67 मीटर की है। ये दोस्तों वर्ल्ड कप की बाउंड्री डायमेंशन है। अब ये विमेंस प्रीमियम लीग के मुकाबले हैं तो शायद बाउंड्री कुछ और शॉर्ट किया जा सके। फिलहाल एक तो छोटा ग्राउंड हाई है और बाउंड्री को कम और भी कम किया जा सकता है, यानी कि छक्के और चौके हम लोगों को देखने को खूब मिलने वाले हैं, खूब रन बनने वाले हैं। गेंदबाजों की यहाँ पर भाई साहब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है, यानी कि गेंदबाजी कराने में, क्योंकि ग्राउंड छोटा है तो बहुत ज्यादा छक्के चौके देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ की पिच है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट के यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए उनके बारे में। तो लास्ट के जो 10 मुकाबले खेले गए हैं विमेंस के, टोटल यहाँ पर 111 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 58 और स्पिनर को 53 विकेट मिले। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं। पेसर भाई साहब यहाँ पर मात्र यहाँ पर भाई साहब 5 विकेट ज्यादा चटका सके हैं। इस मुकाबले की बात की जाए, बल्लेबाज प्लस तेज गति की गेंदबाज प्लस स्पिन गति की गेंदबाज, यानी कि गेंदबाज इक्वल लेकर के चलना, बल्लेबाजों को हाई क्वालिटी में लेकर के चलना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गेंदबाजों के पीछे जाइएगा ही मत, आप ऑलराउंडर के पीछे जाइएगा। कौन सी ऑलराउंडर्स होंगी अभी आपको बताने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टोटल मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो WPL के एक भी मैचेस नहीं खेले गए, यहां पर खेले गए हैं विमेंस के T20 मैच। 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 4 बैटिंग फर्स्ट 4 बॉलिंग फर्स्ट करती हुई टीम ने यहां पर जीत अर्जित की है। तो WPL का ये पहला मुकाबला यहां पर होने वाला है।
तो ज्यादा कोई डिफरेंस टॉस को लेकर के भाई साहब यहाँ पर नजर नहीं आया, बट मेरे हिसाब से टॉस जीत करके आप चेज करिए तो वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। आप सीजन 1 में दोनों टीमें 3 बार आमने सामने भिड़ी थी, 2 बार लीग स्टेज के मुकाबले में और एक फाइनल मुकाबला इनके बीच खेला गया था। टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं। 2 मुकाबलों में यहाँ पर भाई साहब मुंबई इंडियंस वुमेन्स ने जीत दर्ज की और एक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीत दर्ज की है, जिसमें भाई साहब गजब की इन लोगों ने बल्लेबाजी की थी, तकरीबन 110 वगैरह बनाई थी और इन्होंने मात्र 9 ओवर में इस स्कोर को चेस किया था। वो वाला मुकाबला है जो जीत करके आए थे। तो यहाँ पर मुंबई का पलड़ा भारी। बाकी लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए, मुंबई लास्ट के 5 में से 3 मुकाबले जीत करके आ रही है, दिल्ली की टीम भी 3 मुकाबले जीत करके आ रही है। अब आखिरी मुकाबले की बात की जाए, ये फाइनल मुकाबला ये जीत करके आ रही है और इन्हीं के बीच फाइनल खेला गया था। दिल्ली हार गई थी, लेकिन इसका हिसाब चुकता आज करना चाहेगी। तो सवाल ये है कि आखिरकार मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। तो टॉस जो जीतेगा मैं उसी के फेवर में जाने वाला हूं। मेरी प्रिडिक्शन टॉस के पीछे होगी, तो टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा। फिलहाल ओवरऑल यहाँ पर मुंबई की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन दिल्ली की टीम भी यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आएगी, आप इतना समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार टेलीग्राम से आपको कैसे जुड़ना है, वो भी मैंने कहा था मैं बताऊंगा। तो भैया टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आओ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि रेगुलर WPL की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर मोर लिखा होगा, इस पर क्लिक करना, इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाएगा, क्लिक कर लेना, आप भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहां पर सब कुछ फ्री मिलता है। फ्री में टीम, फ्री में सारी अपडेट मिलती है, मैच से पहले मैच के बाद। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर जुड़ जाओगे। चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले मुंबई इंडियंस वुमेन्स की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली। अब इनके पास बहुत सी ऑलराउंडर्स हैं, तो गेंदबाजों को अपनी टीम में मैं पहले से कह रहा हूं तरजीह मत दीजिएगा, ऑलराउंडरों को तरजीह देकर के चलना है। अब इस टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए, यास्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज, नेटली साइबर ब्रंट, और इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर, अमेलिया कर, अमनजोत सिंह और अमनजोत कौर, इसके साथ ही यश संजना और पूजा वास्त्रेकर, साइका इसाक और इसके साथ ही शबनम इस्माइल और जे कलीथा आपको खेलती हुई नजर आएंगी। तो ये होने वाली इस टीम की प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ओवरऑल प्लेयर्स के आंकड़ों के बारे में। तो सबसे पहले यास्तिका भाटिया की बात की जाए, बैटिंग फर्स्ट करती है मुंबई की टीम, तो इस प्लेयर को बैक कर लेना है, वो भी जीएल में। हेड टू हेड में मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जीएल में बैक कर लेना, क्योंकि हिटिंग क्रिकेट खेलते हैं, कम गेंदों पर बड़ा स्कोर करके जा सकते हैं, तो बैटिंग फर्स्ट में इस प्लेयर को बैक कर लेना, वो भी जीएल की टीम में। इसके अलावा हेली मैथ्यूज, नेटली साइबरब्रंट की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, जीएल हो या फिर हेड टू हेड दोनों कंडीशन में बैक करना, क्योंकि एज ऑलराउंडर खेलेंगी और कप्तान उप कप्तान की सॉलिड पिक होने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर रहे। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर की बात की जाए, हेड टू हेड की टीम में बैक कर लेना, जीएल की टीम में इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम भाई साहब आराम से खेल को चलाना जानती हैं, तो गेंदे ज्यादा लेकर के यहाँ पर खेलेंगी, तो हेड टू हेड में बैक करना, जीएल में मत करना। बहुत सी टीमें बना रही हैं, उस कंडीशन में बैक करके चलना। इसके अलावा अमेलिया कर की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है। अमेलिया कर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली, इस प्लेयर को अपनी टीम में बैक कर सकते हो। बाकी रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसके अलावा अमनजोत कौर की बात की जाए, फिलहाल मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा, अभी तक एक भी मुकाबला खेला नहीं, उतनी आपके लिए सेफ पिक भी नहीं है, गेंदबाजी कितनी करेंगी ये भी कंफर्म नहीं, फिलहाल मैं इनको ड्रॉप करूंगा, इधर से इन खिलाड़ियों को बैक करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और खिलाड़ियों के बारे में। तो अब बात करते हैं संजना के बारे में। तो इसी सीजन अपना डेब्यू करने वाले हैं, अभी तक खेला नहीं मुकाबले, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन से आते हैं, जीएल के लिए ये भाई साहब इंपॉर्टेंट पिक होंगी, बड़ी हिटिंग बल्लेबाजी करती हैं, इसीलिए मुंबई की टीम ने इनको अपने स्क्वाड में शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वास्त्रेकर के बारे में। वास्त्रेकर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, टीम को शायद यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है, आएगी तो कम ओवर रह जाएंगे, फिर एज अ गेंदबाज खेलेंगी मान के चलिए, तो मेरे हिसाब से आपके लिए उतना सेफ नहीं होंगे। फिर भी आपकी चॉइस, अगर आप लेना चाह रहे हो ले सकते हो, मैं तो आपको नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मत लीजिएगा, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ कि मत लीजिएगा, जो अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए साइका हिसाब की बात की जाए, सेकंड बॉल में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, 10 मुकाबलों में 15 विकेट है, इकोनॉमी भी ठीक ठाक है। इसके अलावा शबनम इस्माइली की बात की जाए, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है, बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, बॉल फर्स्ट में बैक कर लेना है, सेकंड बॉल में अगर ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी कलीथा की बात की जाए, उतना सेफ पिक नहीं होने वाले, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह पर एज अ ऑलराउंडर प्लेयर को टीम में इंक्लूड करना, कौन होंगी आगे बता देंगे। तो ये रहने वाला है इनका ओवरऑल। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वेन्यू के बारे में। वेन्यू पर कोई भी खिलाड़ी खेली नहीं, क्योंकि पहला इस सीजन का मुकाबला होने वाला है। इससे पहला जो सीजन खेला गया था वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल में मुकाबले सारे हुए थे,
यहाँ की बात कीजिए, यास्तिका भाटिया 33 के एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। हेली मैथ्यूज इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा साइबर इंपॉर्टेंट है। हरमन हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इधर से मैंने बता दिया किस कंडीशन में किस प्लेयर को बैक करना है। फिलहाल अगर आप आंकड़े लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स वीमेंस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे तो बात करेंगे सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा इस मुकाबले से लेकर के। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग करोगे कमेंट। चलिए इस टीम की बात की जाए तो मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली। मैग लेनिन के साथ शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स आपको 3 नंबर पर नजर आएंगी। 4 नंबर पर मर्जानी कैप, 5 पर कैप्सी आपको नजर आएंगी। इसके साथ ही एनेबल सदरलैंड और इसके अलावा यहाँ पर भाटिया, तानिया भाटिया। इसके अलावा यहाँ पर भाई साहब राधा यादव और इसके साथ ही यहाँ पर भाई साहब शिखा पांडे और एम मानी और इसके साथ ही टीटा साधु आपको खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी इनके पास अरुणधति रेड्डी वगैरह हैं, वो भी खेल सकते हैं। तो अभी ये कंफर्म प्लेइंग 11 नहीं, कंफर्म प्लेइंग 11 आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टीम के खिलाड़ियों के बारे में। तो इधर से मैग लेनिन इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिया। 9 मुकाबलों में पिछले सीजन 345 रन बनाए थे, लगभग 49 की एवरेज के आसपास। इंपॉर्टेंट पिक है, बैक लेना। शेफाली वर्मा बैट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, वो भी जीएल में। हेड टू हेड की टीम में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि सामने की गेंदबाजी बहुत खतरनाक है। इसके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स की बात कीजिए, आप शेफाली को ड्रॉप कर रहे हो तो इस प्लेयर को बैक कर लेना क्योंकि ये प्लेयर भाई साहब बहुत अनुभवी है और संभल के फूंक फूंक के कदम रखेंगे और टीम के स्कोर को बेड़े कराने में मदद करेंगे। इसके अलावा मार्जानी कैप, एलिस कैप्सी और सदरलैंड, मैं कहूंगा आप ऊपर की इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप कर लीजिएगा, लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों को लेके चलिएगा क्योंकि ये विकेट देंगे तो सिर्फ बल्लेबाजी से आपको पॉइंट देंगे, लेकिन ये भाई साहब तीनों गेंदबाजी भी करेंगे, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं और हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। तो मैं तीनों को रिकमेंड कर रहा हूं, आप बैक कर लेना। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर तानिया भाटिया के बारे में। बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आएंगे, विकेट कीपर सेक्शन से आपको मिल जाएंगे। इससे बढ़िया आप यास्तिका के साथ जाइएगा, तानिया को ड्रॉप कर देना। यास्तिका आपको मुंबई की टीम से मिल जाएंगी। इसके अलावा राधा यादव और इसके अलावा शिखा पांडे। तो राधा यादव बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेती हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन मेरे हिसाब से बल्लेबाजी से इंक्लूड करके मत लीजिएगा। इनकी जगह पर एज ऑलराउंडर के साथ जाइएगा। फिलहाल राधा और शिखा मैं दोनों को ड्रॉप कर दूंगा और इसके अलावा मानी आपकी कॉल होगी, लेकिन यहाँ पर टीटा साधु जो कि डेब्यू करेंगी वो इंपॉर्टेंट होने वाली। इस खिलाड़ी को बहुत से लोग ड्रॉप करेंगे, लेकिन ये डेब्यूडेंट खिलाड़ी बड़ा प्रदर्शन करके जा सकते हैं, इंटरनेशनल लीग में कर चुकी है, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस प्लेयर को हम बैक करेंगे। फिलहाल ये रहने वाला है ओवरऑल इस टीम का एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। तो मैंने पहले ही बता दिया वेन्यू पर कोई का चयन किया है। ये अपनी फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।